सलमान आकिब कुरैशी फ्रॉम JNN न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, आप आ गए और छा गए हैं T20 में। तो कितना बूस्टअप आपको मिला है डिफेंडिंग चैंपियन को हराने में, और क्या समझते हैं कि आपका जो टीम का मोमेंटम बन गया है तो ये एंड तक कैरी करेंगे या बीच में कहीं इसको स्टॉप लग सकता है? पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरा ये ऑब्वियसली पहला जो गेम होती है वो तो किसी भी टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा यही था कि पहला गेम इंशाल्लाह जीतें। अब जीते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि मोमेंटम ये इस तरह की चीज़ें, हम गेम बाय गेम जाते हैं। तो अभी ये गेम जीते हैं, इसको एंजॉय करेंगे और नेक्स्ट गेम सोचेंगे। सलमान भाई, बड़ी अच्छी बैटिंग की आपने। जब विकेट पे आए थे शादाब से क्या डिस्कशन हुई थी? और दूसरा ये कि सेकंड बारी में ड्यू फैक्टर था, कोई हेल्प मिल रही थी? यार ड्यू फैक्टर तो पहली इनिंग में भी था, दोनों इनिंगों में ड्यू मेरे ख्याल से एक तरह का ही था। और दूसरा जब बैटिंग पे आया था शादाब के साथ यही प्लान था कि 10 ओवर चाहिए तो एक बाउंड्री ओवर में मारते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवर के स्टार्ट में बाउंड्री मिले। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर ओवर में मिलती रही और उसी से चेज़ हुआ। सलमान, उस्मान खान हम न्यूज़ टेलीविजन से, ये बताएं कि शादाब खान की आपको कैप्टनसी कैसी लगी? काफ़ी देर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है, वो ख़ुद भी आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन आज जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है यकीनन उन्होंने अपने क्रिटिक्स को साइलेंस किया होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव, मतलब मैं उनको जानता हूँ, वो पॉजिटिव इंसान है, मतलब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं। और कैप्टनसी वो जिस तरह मतलब फ्रंट से लीड करता है थ्रू आउट, मतलब 4-5 सीज़न हो गए जब से वो कैप्टनसी कर रहा है। आप हर सीज़न में देखेंगे कि वो फ्रंट से लीड करता है, उसका यही होता है कि कोई भी मुश्किल काम है वो मैं करूँ। तो आज भी देख लें, बॉलिंग मुश्किल टाइम पे आई, उसने ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी और बैटिंग में भी उसने फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से वो मतलब पाकिस्तान का बेस्ट ऑलराउंडर है राइट नाउ। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, दिस इज़ बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एंड बड़ी चीज़ें सोची थी मैंने आज के मैच से पहले, मगर सलमान अली आगा अनबीटन ऑन 64 ऑफ 31 डिलीवरीज ने काफ़ी सरप्राइज़ किया है। आपने अपने करियर में बार बार पूरी दुनिया को काफ़ी सरप्राइज़ किया और आप फिर से बेहतर प्लेयर बनकर आते हैं, मगर चौथे नंबर पर आना और फिर 200 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पे खेलना, इसके पीछे जो मेहनत थी और जो टीम की बैकिंग थी, इसके मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से क्या मैसेज था आपको? सर सरप्राइज़ की तो मैं मतलब अब क्या करूँ, लोगों का मतलब जो अपना ओपिनियंस हैं वो लोगों के हैं, मैं मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। और इस्लामाबाद मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेरा ऑलवेज़ मतलब एक था कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलूँ, क्योंकि मुझे ऑलवेज़ लगता था कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये लोग खेलते हैं वो मुझे सूट करती है। और इस्लामाबाद टीम ऐसी है, वो कोई भी प्लेयर है उसको बैक तो करते हैं। और मैं जब आया हूँ तो उन्होंने मुझे जिस तरह मुझे बताया कि आपका ये काफ़ी क्लैरिटी रखते हैं, तो मैं मतलब हमेशा से कहता था इस्लामाबाद से खेलना है और मैं खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैच में परफॉर्मेंस हुई है, आगे भी कोशिश करूँगा इस तरह परफॉर्मेंस करूँ। अच्छा सलमान, शकील खटक हियर। अच्छा सलमान, आपको रेड बॉल फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। T20 में आपको इतना ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता था, आज आपका एक नया रूप हमें नज़र आया। साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो स्ट्राइक रेट है, पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्राइक रेट और एवरेज की बात होती है, तो क्या आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था कि मैंने इतने स्ट्राइक रेट से आज रन बनाने हैं? सर आपने रेड बॉल की बात की, अब ये लोगों की मैं बार बार कहता हूँ कि उनकी ओपिनियन है, तो उस बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। हर बंदे की अपनी रिस्पेक्टिव ओपिनियन है, वो जिस तरह की भी ओपिनियन रखे उनकी मर्ज़ी है। और ऐसा कोई सच मेरे जहन में स्ट्राइक रेट या एवरेज का कुछ नहीं जाता। मैं मतलब अपने आप को मतलब जब बैटिंग में आता हूँ तो कोशिश करता हूँ पॉजिटिव खेलता रहूँ। मुझे मेरी गेम ऐसा लगता है कि मेरी जो सूट करती है वो पॉजिटिव वे में सूट करती है, और बाउंड्री ऑप्शन मैं हमेशा ओपन रखता हूँ। वैसे ही बैटिंग की है, उसमें स्ट्राइक रेट चाहे 200 का हो जाए, जब कभी मतलब मौका मिलेगा 100 के स्ट्राइक रेट से, टीम की डिमांड पर डिपेंड करता है। तो मैं इस तरह ही खेलता हूँ और स्ट्राइक रेट और एवरेज का ज़्यादा सोचता नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। आप जब आज बैटिंग कर रहे थे तो इयन बिशप ने बोला कि सलमान का आज रिस्ट वर्क बहुत अच्छा था, रिस्टी स्ट्रोक्स वो खेल रहे थे। तो रिसेंटली क्या आप अपनी बैटिंग में आपने कोई ऐसा वर्कआउट किया है बड़े शॉट्स खेलने के लिए? आज आपका स्ट्राइक रेट भी बहुत शानदार था, जिसकी वजह से हम सब बड़े सरप्राइज़ थे और कमेंटेटर्स भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो कोई स्पेशल ऐसी एडजस्टमेंट की है बैटिंग में आपने? जी बिल्कुल, मैं मतलब जब से आया हूँ, मतलब हमारा कैंप लगा था पिंडी में, तो मैंने हनीफ मलिक जो हमारे बैटिंग कोच हैं उनके साथ काफ़ी काम किया। मेरे ख्याल से वो पावर हिटिंग के बहुत अच्छे कोच हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो उनके साथ काफ़ी काम किया है और वो काम मेरे ख्याल से शायद आज ग्राउंड में नज़र भी आया है। दूसरा ये कि मतलब मैं मतलब इतना सोचता नहीं हूँ, मतलब बाउंड्री ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखता हूँ, वो चाहे रिस्टी वे में हो या चाहे सीधे शॉट मार के हो, तो वो मुझे उससे ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें। सलमान, जिस तरह से आप लोगों ने चेज़ किया, बड़ा इजी चेज़ था ये, क्या इसमें यह था कि लाहौर ने कोई टोटल कम किया या हम इसको ऐसे ही लें कि आप लोगों ने बेहतर खेला? जब हम पहली इनिंग फिनिश हुई थी तो हमें ऐसे लग रहा था कि विकेट को देख के और ड्यू को देख के कि 10-15 रन वो लोग शॉर्ट थे, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पर 200 रन मतलब 180-190 मतलब गेटेबल हैं।
और अगर वो 200 करते उससे ऊपर फिर थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता था। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप मतलब इस तरह की कंडीशन में जहाँ पे ड्यू हो और अच्छा विकेट हो, अगर एक पार्टनरशिप बिल्ड कर दें तो सेट बैट्समैन के लिए 10 रन ओवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हमारा वही देख लें, मैं और शादाब सेट हुए थे, उसके बाद 10 रन ओवर ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं। सलमान भाई, जिस तरह से आपने चेज़ किया, आप बहुत सारे लोग भी इवन कि हम भी कह रहे थे कि लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी है, उस तरह से है नहीं है। आपको भी लगा कि उस तरह से है नहीं, एक हवाई बना हुआ था? नहीं सर, उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के मतलब जो टॉप फास्ट बॉलर हैं वो वहाँ से खेलते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को ज़्यादा देखते नहीं हैं, क्योंकि एज ए क्रिकेटर हम ये नहीं देखते कि सामने से बॉल कौन करवा रहा है, हमने मतलब बॉल को खेलना होता है। लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड इन द टूर्नामेंट। वो ऑन द डे है कि आज नहीं उस तरह कर सके, लेकिन आई थिंक स्टिल दे आर बेस्ट, प्रॉब्ली द वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द कंपटीशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।